अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। पावन मंगल में हर्ष के विषय है कि बाबा विश्वनाथ चंपेश्वर महादेव के पावन कोरा में बसे चंपारण्य धाम में आप सब ये मानस गोष्ठी के आयोजन करेगे है, जिनमें बड़ा ही विद्वान वक्ता और वक्ता के साथ साथ बड़ा ही विद्वान हमारे बैठे आदरणीय जनमन सबके चरण स्पर्श करते हुए मैं निवेदन करूं। कथा प्रसंग मोला मिले है लंका कांड के दोहा नंबर 102। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फणीस। ये दोहा के मोला व्याख्या करके आप सबला श्रवण कराना है। ओखर से पूर्व मैं निवेदन करूं, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दिन। ऐसे बड़ा संत समागम के पर्व है जिनमें आप सब सुंदर संत जनमन शामिल हो, ज्ञानी जनमन शामिल हो। खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फणीस। कथा प्रसंग आप सब विद्वान हो। लंका कांड के अंतर्गत भगवान रामचंद्र जी महाराज एवं रावण के युद्ध के कांड चलत है और भगवान रामचंद्र जी अब कहे जाए तो भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। जेखर भृगुटी के टेढ़ा करब मां ये सृष्टि में प्रलय आ जाते, तेन भगवान एक छोटे से रावण ल जा करके मारे बर अथक प्रयास करी। गोस्वामी जी लिखी कि अतका प्रयास करी रामचंद्र जी महाराज कई बार चला डली रावण के हाथ ला और मुड़ ला कई बार काट डली, लेकिन तभो ले रावण नहीं मरी। लेकिन अंततः विभीषण जी महाराज जिन्हें जा करके भगवान ला बताई कि प्रभु एखर जे नाभि में है वो में अमृत कलश बसे हुए है, जब तक आप वो अमृत कलश ला नहीं सोख लहो तब तक के वो अब रावण के वध होने वाला नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी फिर उत्का बेले 30 बाण चलात रही। 30 बाण चलावे तो 30 बाण में काला काला 20 बूझा और 10 शीश ला काटत रही। लेकिन एक बार भगवान रामचंद्र जी खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 बाण जिन हैं भगवान रामचंद्र जी एक ही बाण के माध्यम से 31 बाण के संधान करे है। खैची सरासन श्रवण लगी। अब बात आते खैची सरासन श्रवण लगी, श्रवण तक खींचे है भगवान, कान तक की। जैन धनुष है भगवान के, वो धनुष के प्रत्यंचा जन लहे बाण ला लगा करके वो प्रत्यंचा ला कान तक खींचे है भगवान। कान तक काबर खींची? कान तक खींचे के अर्थ ए है कान तक तो कई झल्ला मारे बर खींचे, खर दूसर ला भी मारी
तब वो भगवान कान तक खींचे। रावण ल मारे है तब भी खेच सरासन श्रवण लगी। ए जन मन है श्रुति विरोधी जन रही से मन। श्रवण यानी श्रुति, और श्रुति यानी वेद भी होते हैं। वेद के ए मन जन है विरोधी रही, तो वेद के विरोधी होए के कारण खेच सरासन श्रवण लगी। कान तक जन है भगवान रामचंद्र जी अपन धनुष के जिन प्रत्यंचा है ओला कान तक के खींचा थे। खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, और कान तक के खींच करके भगवान जिन्हें ब्रह्मास्त्र के संधान करके खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, एक ही बाण से 31 बाण भगवान जिन्हें तेन उत्पन्न करी। अब 31 बाण उत्पन्न करके रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। रघुनायक सायक चले, भगवान रामचंद्र जी के बाण जन हैं तेन कैसे चलत है? रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। भगवान के बाण वही प्रकार चलत है जैसे कोई काल फणीस हुए। अब काल सर्प के घला बात आए मानस में, लेकिन यहाँ काल सर्प नहीं जाते है, काल फणीस जाते है। काल फणीस और काल सर्प में अंतर के है। सर्प जेन है तेन एक सामान्य सर्प है, लेकिन फणीस को ने तो फणीस तो वही है जेन लक्ष्मण नाम उदार। महाराज लक्ष्मण जी ही फणीस है। रेखल का मारिस कपि भालू मोहि बिलोक तोर मैं कालू। कुछ क्षण पहली अही युद्ध कांठ में ही कुछ क्षण पहली रावण जेन है युद्ध करत रहे, तो युद्ध करत 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 जे रावण जेन है तेन भालू कपीमल ला मारे। भालू कपीमल ला व्याकुल हुई, तब भागत भागत लक्ष्मण जी महाराज के पास गई और जाके कहते प्रभु ये जे रावण है तेन हमला व्याकुल कर दे है। तो लक्ष्मण जी महाराज गुस्सा में निकल के कहते कि अरे मूर्ख रावण, अरे दुष्ट रावण, तय ये भालू और बेंद्रा मन ला काबर मारा था? भालू बेंद्रा मारे से कुछ नहीं होए। देख मोर डहल लते, देख मोर मैं जिन है तोर सामने में काल बन के खड़े हैं। ये बात ला कौन सुनत है? तो भगवान रामचंद्र जी। और भगवान रामचंद्र जी का कहत है कि मारना तो मोला है, मारना मोला है रावण ला, लेकिन लक्ष्मण कहते मैं तोर काल हूं। तो भगवान अपन भक्त के वचन लभी सत्य करे बर रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। काल रूपी सर्प जन है, फणीस रूपी शेष नाग जन है, ओ बाण के माध्यम से भगवान रामचंद्र जी जन है ते रावण के वध करत है। खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानहु काल फणीस। सायक एक नाभि सर सोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा। अब 31 बाण काबर चलाइस भगवान? 31 बाण वही कारण से चला है कि सायक एक नाभि कर सोसा। एक जिन बाण है भगवान रामचंद्र जी के, वो एक बाण जिन है तेन सर्वप्रथम जा करके काबर जब तक कि रावण के नाभि में अमृत कलश रही तब तक के रावण ला मारना असंभव रही। ओखर वजह से भगवान रामचंद्र जी अपन 31वां बाण के पहला बाण में सायक एक नाभि कर सोसा जाकर के भगवान के प्रथम बाण जिन है रावण के नाभि में जिन अमृत कलश रहे, वो अमृत कलश ला जाकर के अमृत ला सोख लीज और अपर लगे भुज सिर करी रोसा। ओखर बाद बाकी जन 30 बाण बची, ओमा के 10 बाण जाकर के रावण के जन सिर है वो सिर ला धड़ से अलग कर दी। तत्पश्चात अपर लगे भुज सिर करी रोसा और 20 भुजा जन है तेनो 20 भुजा ला भगवान रामचंद्र जी के 20 बाण जन है जा करके काटी। लय सिर बाहु चले ना राचा सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। लय सिर बाहु चले ना राचा। अब न भुजाए न सिरे बज गए धड़, और धड़ बढ़ लय सिर बाहु चले ना राचा। अब वो नाचत नाचत एक तरह एती एती चलत है रावण। एकरो बड़ा मर्म है कि आखिर रावण है नाचत काबर है? न तो ओखर शीश है न तो ओखर हाथ है। ओखर पश्चात भी लय सिर बाहु चले ना राचा, न हाथ है न सिर है, ओखर बाद भी नाचत नाचत जावत है आगे की ओर। एकर अर्थ ही है कि
न सिर है न भुजा है। ओकर पश्चात भी रावण जान डरिस कि अब मैं मर गयो। काबर ओकर नाभि के जन अमृत कलश है ओला भगवान तो अपन ब्रह्मास्त्र सुखो दी और लय सिर बाहु चले नाराचा और ओकर जन भुजा है और सिर है ओला भी काट दी। तो रावण ला मानो एक खुशी हुई कि आज मोला परम धाम के प्राप्ति हो गए। काबर वो जन जय विजय के रूप में रावण जन है रावण के रूप में जन जय विजय मनाए रही वो मन जाना थे कि भगवान हाँ हमर वध करे बर आही और आकर के आज प्रभु हमर एक जन्म से उद्धार कर दी। 3 जन्म ले रहीस तो एक जन्म तो हिरण्यकच्छप के रूप में रहीस, हिरण्याक्ष हिरण्यकच्छप, और दूसरा में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा में जन है तेन कंस के रूप में। तो आज ये पहला रूप में जन है लय सिर बाहु चले नाराचा। आज वो हमला दूसरा जन्म से भगवान जन है हमर श्राप ला मुक्त करी से ये समझ करके लय सिर बाहु चले नाराचा। बिना हाथ के और बिना धड़ के बिना सिर के धड़ बस भगवान के तरफ आगे बढ़े चले जात नाचत कि हे प्रभु आज मोला आप दूसरा जन्म से उद्धार कर दो। एक प्रकार के सोच करके नाचे लगी रावण के धड़ सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। बिना सिर के बिना भुजा के वो जन है ते नाचे लगीच कहते धर निधसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। और अतका वेग से दौड़ा थे ओखर खुशी के मारे नाचत नाचत रावण के जेन धड़ है वो धड़ अतका वेग से दौड़ा थे धर निधसई धर धाव प्रचंडा। उखर धड़ के दौड़े से माता धरती तेरे जन है ते नीचे के ओर धंसे लग गए। चलत दशानंत डोलत अवनी, जब जियत रहे तब वो डोले धरती है, लेकिन आज मर गए ओखर बाद भी धरती धंसे लगी कहते धर निधसई धर धाव प्रचंडा तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। ओखर पश्चात जब धरती ला धंसत देखी भगवान रामचंद्र जी तब हर सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। भगवान रामचंद्र जी फिर एक बार चला करके ओखर जेन धड़ रहे वो धड़ लभी दू टुकड़ा करके गिरा जी। तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा गरजे मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतौ पचारी। और रावण जन है मरत मरत अतका जोरदार गर्जना करे है गरजे मरत घोर रव भारी। अतका जोरदार शब्द से जन है गर्जना करत कहते है गरजे मरत घोर रव भारी कहाँ राम रन हतौ पचारी। अतका जोरदार चिल्ला करके रावण जन है मरत समय कहते है कि कहाँ राम रन हतौ पचारी। राम कहाँ है वो राम ला जन है फिर राम ला मैं हाँ आज ये युद्ध भूमि में मार हूँ। जबकि धड़ भी कट गए है और हाथ भी कट गए ओखर बाद भी, लेकिन एक अर्थ यही निकलते है कि रावण राम काबर कहते। अतका दिन ले रावण जन है तेरे राम शब्द नहीं कह रही। जब भी कहे वो 2 बनवासी छोकरा वो राजा दशरथ के बेटा यही शब्द करे, और राम कहे भी है तो राम कहे तेला भक्ति में ऐसे नहीं कहे कोनो दिन। लेकिन आज जन है कहाँ राम रन हतौ पचारी। आज कहते है कि कहाँ है राम हाँ ओला मैं आज जन है ये युद्ध भूमि में मार हूँ। ये प्रकार से रावण जन है मरत मरत जय घोष करत है। डोली भूमि गिरत 10 कंधर क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। डोली भूमि गिरत 10 कंधर। अब भगवान रामचंद्र जी के बाण से जब ओखर दोनों धड़ जन है तीन 2 टुकड़ा में हो गए तो डोली भूमि गिरत 10 कंधर। 2 टुकड़ा में होने के बाद ओखर धड़ जन है तीन धड़ाम से पृथ्वी में गिरी। और जब पृथ्वी में गिरते तो डोली भूमि गिरत 10 कंधर क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। जब गिरिच तो गिरित तो क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। बड़े बड़े दिग्गज जनमन ये पृथ्वी ला संभाले हुए है वो सब जन है ते नदिया है समुद्र है ये सब जन है क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। पूरा धरती जन है वो कंपायमान होगा जब रावण के धड़ जन है तेन जमीन में गिरित। धरनी परऊ दो खंड बढ़ाई चाप भालू मरकट समुदायी। वहां के जन कपी और भालू मर रहे वो सब जन है तेन उत्साह मनायल धल्लीन और
ओला पृथ्वी में पकड़ के गिरा दी रावण ला कहत। और मैं समय के अनुसार अपन वाणी ला अही में विराम दे हूँ।